चाइना कह रहा है कि रूस तो युद्ध ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी देखेगा तस्वीरों को कहेगा कि रूस तो घुसा है ना, रूस घुसा है यूक्रेन की सरजमी पर, और वहां पर जो मिसाइलें गिर रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो किसकी वजह से? रूस की वजह से। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये जो बयान जो होते हैं, इनमें एक एम होता है, सच्चाई हो ना हो एक एम होता है, मैसेज होता है। और एक मैं खास चीज जरूर कहना चाहूंगा आपसे, जितना ये ज्यादा लंबा चला रूस यूक्रेन का और अमेरिका वहां फंसा रहा, तो आप देखिएगा तो चीन जो है मौका लेके ताइवान पे झड़प मारेगा। इसलिए सभी के हित में है कि काम जल्दी खत्म हो जाए। ये रूस भी ज्यादा अड़ना नहीं चाहेगा, काम खत्म करेगा, और अमेरिका और नेटो भी ज्यादा उसमें घुसना नहीं चाहेंगे। क्यों? उनका मेन चीज क्या है? ताइवान। और इसलिए ये जल्दी खत्म होगा। और जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उनका तो क्या पूरा का पूरा यूक्रेन का अधिग्रहण? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पपेट सरकार बनेगी और एक सीज फायर की डिमांड निकलेगी। 8-10 दिन के बाद जब चीज हो जाएगी पूरी, तब ये निकलेगी। और दूसरी बात जो आपने अभी कहा, दिखाया कि वो टैंक जो है सिविलियन कार्स के ऊपर उनको रौंद रहे हैं। मेरी समझ में जो रशियन रिबेल्स जो हैं उनको दबाया जा रहा हो। फिर मुझे माफी के साथ चूंकि रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इस बीच में लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। एक बड़ी खबर ये आ रही है, रूस के हमले के बाद से मेट्रो स्टेशन पर लोग छिप गए हैं। ये भी जानकारी मिली, कीव में मेट्रो स्टेशन में लोग छिप गए हैं, लोग बचना चाह रहे हैं, लोग छिपे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आ रहे हैं। सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये समरी में क्या है, संक्षिप्त में क्या है कि रूस अपना मकसद अचीव कर पाएगा, यूक्रेन का नेटो की तरफ जाना रुक करना खत्म होगा, और नेटो और अमेरिका भी इस चीज को तूल नहीं देंगे और स्टेटस को टाइप हो जाएगा और रूस अपनी चीज मनवा लेगा। उसका मैसेज आगे आने वालों में दिनों में जाएगा कि रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन संदीप थापर सर, क्या अंदाजा लगाना इतना आसान है कि ऐसा हो जाएगा भी और कोई पपेट सरकार वहां पर बैठ जाएगी? क्योंकि अब तक जो अंदाजा लगाया जा रहा था रूस को लेकर, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद युद्ध होगा। ऐसा माहौल जरूर था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि युद्ध होगा। लेकिन ऐसा हो गया, वो यूक्रेन में घुस गया है। देखिए, ये कुछ कहना नामुमकिन है, करेक्टली फोर्सी करना क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सब इन द रेंज ऑफ स्पेकुलेशन है। हाँ, ये जैसे सबको पता है कि रशिया बहुत ज्यादा ताकतवर है यूक्रेन से, लेकिन यूक्रेन भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान का 1/7 हिस्सा है उसका, जर्मनी और फ्रांस से बड़ा मुल्क है। तो इवन प्रैक्टिकली उसको पूरे को करना, उसके लिए कीव को कैप्चर करना पड़ेगा, 2-3 और बड़े कम्युनिकेशन सेंटर सिटीज को कब्जे में लाना पड़ेगा, उसके रेडियो टीवी को कब्जे में लाना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में लाना पड़ेगा। तब फिजिकली बेशक पूरे यूक्रेन को ना करें, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, ताकत चाहिए, जो रूस के पास है। क्या वो कमिट कर रहा है, करना चाहेगा उस लेवल तक? क्या उसको इंटरनेशनल नेशंस उसको यूएन करने देगा? ये सब अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं। आज पहला दिन है और मुझे तो उम्मीद है, मेरे घर में अगर वो घुसता, चाहे मैं कितना वीक हूं, मैं लड़ूंगा जरूर। मेरे हिसाब से यूक्रेन लड़ेगा जब तक उसकी काबिलियत है। अब कितनी देर वो लास्ट कर सकता है वो डिपेंड करता है कि उसकी रिसोर्सेज कितनी हैं। ठीक है, लेकिन लड़ेगा जरूर। आप कह रहे हैं लड़ेगा जरूर, लेकिन विशंबर सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या गलती कर दी यूक्रेन ने कि उसको पुतिन के इस गुस्से का सामना करना पड़ा, और वो भी स्ट्रेटेजिकली वो उसके जितने भी जो कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है? ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी तैयारी करके आया। देखिए, मैं समझता हूँ यूक्रेन का एक सबसे बड़ी जो यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने नाटो में अपने आप को मिलाने की जो शुरुआत की, वहाँ से जो है ये क्लियर था पुतिन को कि अब, क्योंकि नाटो में पहले आपने एक तरह से एप्लीकेशन दे दी कि मुझे मेंबर एक्सेप्ट कर लो, तो ये पुतिन को मंजूर नहीं था। ये मैं समझता हूँ। और दूसरा जो है, जो वर्ल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट है, पुतिन उसका बहुत बड़ा स्टूडेंट है। पुतिन जो है वो बहुत ही काबिल और हार्डलाइनर जरूर है, बट बहुत काबिल लीडर है। और काबिल से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई पॉलिटिकली, वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत उसका एक्सपीरियंस है। तो उसने पूरे वर्ल्ड उसमें, और रशिया में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कांस्टेंट है, बहुत कांस्टेंट है वहां। तो उसके हिसाब से ये उसको एक मौका मिल गया। अफगानिस्तान की सिचुएशन, कोविड के पोस्ट कोविड सिचुएशन,
अमेरिका की जो प्रेजेंट डोमेस्टिक हालत है, यूरोप की जो डोमेस्टिक हालत है, फाइनेंशियली, ये एक बहुत लंबा गेम है। देखिए, मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट दूंगा। चाइना ने जो स्टेटमेंट दी है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो चाइना है। चाइना चाहता है ये वॉर प्रोलॉन्ग करे, चाइना चाहता है रशिया भी वीक हो, चाइना चाहता है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे तो रशिया और यूरोप दोनों वीक होंगे ना। 35% ट्रेड यूरोप और ईयू का और रशिया का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है। तो चाइना को तो बेनिफिशियरी इसका चाइना है। लॉन्ग टर्म में अमेरिका इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन आज इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है। और चाइना चाहेगा कि डिवीजन हो, डॉलर की डोमेन खत्म हो और एक नई करेंसी उभरे। तो चाइना का तो बहुत लंबा गेम है। जहां तक यूक्रेन में ये जो मेट्रो स्टेशन के अंदर है लोग, ये देखिए, ये वहां की एक आपको मानना पड़ेगा, यूक्रेन ने बहुत कुछ झेला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा यूक्रेन 2 बार ओवररन हुआ है और यूक्रेन के लोग 75 ईयर्स अगो ये हुआ है, तो जानते हैं कि क्या आ सकता है। तो यूक्रेन में अब भागदड़ मची होगी, मेट्रो स्टेशन में लोग शेल्टर लेंगे, जहां जिसको शेल्टर मिलेगा लेंगे। यही भगदड़ है जिससे कि यूक्रेनियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, यूक्रेन में पूरा रशिया कब्जा नहीं कर सकता और नहीं भी करना चाहेगा, यूक्रेनियंस को नहीं रौंदेगा ऐसे। लेकिन यूक्रेन के अंदर इससे जो पॉलिटिकल अपील हो सकती है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, जैसे अगर थोड़ा सा भी कोलेटरल डैमेज होता है, जो यूक्रेनियन पब्लिक है उसके अंदर भी तो एक गुस्सा आ सकता है ना कि हमारी लीडरशिप इतनी इनकैपेबल है। तो बेसिक एम उसका यह है कि लीडरशिप चेंज करना और इसको नाटो में नहीं जाने देना। और रशिया के जो बॉर्डर्स हैं वो बेलोरसिया, ब्रेस्ट और लवीव के नॉर्थ में, वेस्ट में हो, ताकि नाटो और आगे ना बढ़े। मैं सहमति में हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट चाइना को हो रहा है कि अभी तक आप अमेरिका को देख रहे थे, उसका फोकस इंडो पैसिफिक पे था और फोकस था कि चाइना को कंटेन किया जाए। तो जब अमेरिका का फोकस रशिया पे और यूक्रेन पे चला गया है, तो चाइना को थोड़ी सी स्पेस मिल गई है जो कि वो पैसिफिक में जो करना चाहे वो कर सकता है। तो डेफिनेटली फायदा चाइना को। छोटी बात कहूंगा एक, देखिए अमेरिका क्यों इसमें अपने सोल्जर्स को करे? ये तो सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन, ये तो भाई भाई लड़ रहे हैं। अमेरिका क्यों अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पे? आई थिंक बाइडेन को बहुत बड़ी गलती करेंगे इसमें अगर अपने युद्ध में उलझे। अमेरिका को क्या मिलने वाला है इससे? अमेरिका इतनी दूर अपने सोल्जर्स को, यूरोप के स्टेक्स हैं और यूरोप अनार्म्ड है। यूरोप को, ये जयंत सिन्हा की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं, यूरोप को सोचना पड़ेगा कि जो उसने पिछले 50-60 साल में नाटो के अंदर अपनी मिलिट्री डीमोबिलाइज कर दी, जो उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दिया, वो कहां तक सक्सेसफुल होंगे, उनको रिवाइव करना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.